आओ जी सीएम जी एक बार आओ जी सीएम जी तोतला एक बार आओ जी सीएम जी तोतला थाने डॉक्टर जी बुलावे इंदे आज सीएम हमारा मेरे को गाना नहीं आता था लेकिन ये डॉक्टर आशालता चौधरी। राजस्थान में पारित हुआ राइट टू हेल्थ बिल। राजस्थान द्वारा राइट टू हेल्थ बिल, इमरजेंसी में इलाज का पैसा भी देगी राज्य सरकार। राजस्थान में पारित हुआ राइट टू हेल्थ बिल। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का दर्पण न्यूज़। राजस्थान जयपुर से संवाददाता उमेंद्र सिंह राजपूत का रिपोर्ट। डॉक्टरों के विरोध जताए जाने के बावजूद राजस्थान में सोमवार को स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक 2022 ध्वनिमत से पास हो गया। इसके अंतर्गत अस्पतालों में उपचार के लिए मरीजों को मना नहीं किया जा सकेगा। राजस्थान में सोमवार को राइट टू हेल्थ बिल पास हो गया, जबकि कई दिनों से प्राइवेट डॉक्टर्स इसके विरोध पर हैं। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि प्रदेश स्वास्थ्य के क्षेत्र में मॉडल स्टेट बन रहा है। राज्य में स्वास्थ्य क्षेत्र पर 7% बजट व्यय हो रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सभी प्रदेशवासियों को स्वास्थ्य का अधिकार देने के लिए प्रतिबद्ध है। चिकित्सा मंत्री सदन में प्रवर समिति के प्रतिवेदित राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक 2022 पर चर्चा का जवाब दे रहे थे। इसके बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने कहा कि राइट टू हेल्थ जनता के हित में है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सभी सदस्यों के सुझाव के आधार पर इस विधेयक को प्रवर समिति को भेजा था। विधेयक में सभी सदस्यों और शिक्षकों के सुझाव शामिल किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में उपचार के लिए मरीजों को मना नहीं किया जाए, इसलिए राइट टू हेल्थ विधेयक लाया गया है। इसके अंतर्गत इमरजेंसी में इलाज का खर्चा संबंधित मरीज के वहन नहीं करने की स्थिति में पुनः भरण राज्य सरकार करेगी। शिक्षकों का पहला धर्म उपचार करना है। रेजिडेंट्स का आज से संपूर्ण कार्य बहिष्कार। निजी शिक्षकों पर लाठीचार्ज के विरोध में मंगलवार सुबह 8 बजे से रेजिडेंट्स डॉक्टर संपूर्ण कार्य बहिष्कार करेंगे। जयपुर एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट्स डॉक्टर्स के अध्यक्ष डॉक्टर नीरज दामोर ने बताया कि रूटीन कार्य का सोमवार रात से बहिष्कार कर दिया गया है। उधर राजस्थान मेडिकल कॉलेज टीचर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर धनंजय अग्रवाल ने बताया कि इमरजेंसी के अलावा 2 घंटे संपूर्ण कार्य बहिष्कार किया जाएगा। आपने शायद इसको पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा। इसमें राज्य के स्वास्थ्य अधिकार में इन्होंने बोला है कि राज्य के स्वास्थ्य अधिकार के लिए जो स्टेक होल्डर्स हैं वो आम जनता है, देने वाला स्टेक होल्डर नहीं है। चूँकि इनके दिमाग में स्टेक होल्डर देने वाला था ही नहीं, इसलिए इसको बिल को बनाते समय ये कभी सोच ही नहीं पाए कि इस बिल से स्वास्थ्य का अधिकार देने में क्या क्या परेशानियाँ आएंगी और क्यों आएंगी। इसमें इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ लिखी है कि किसी लेडी को अगर वो प्रेगनेंसी में है, प्रसूता है, कोई विषमता हो रही है, उसको कोई तकलीफ़ हो रही है, तो उसको हर डॉक्टर राजस्थान का, सरकार में हो, प्राइवेट में हो, कोई भी काम करता हो, चाहे वो किसी भी स्पेशलिटी का डॉक्टर हो, उसको उसका ट्रीटमेंट करना है, क्योंकि हमें उस प्रसूता माँ को बचाना है। आप क्या समझते हैं कि ऐसे प्रसूता माँ बच पाएगी? ऐसे वो लेडी बच पाएगी? एक आदमी जिसको कि नॉर्मल डिलीवरी कराने में भी कॉम्प्लिकेशन होते हैं, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब उसको कॉम्प्लिकेशन हो तब हर आदमी उसको सुविधा दे और उसको ठीक करे। सरकार अपने किसी भी सरकारी अस्पताल में इस तरह की सुविधा देती, हमें बहुत खुशी होती है। हम खुद इस राजस्थान के नागरिक हैं, हमें भी स्वास्थ्य चाहिए। स्वास्थ्य देना सरकार की ड्यूटी है। सरकार ड्यूटी में विफल रही है, इसलिए ये अपनी विफलता को छुपाने के लिए चिकित्सकों पर ये दबाव डालकर काम करना चाहती है कि कोई भी व्यक्ति, अगर मरीज़ आपके पास इमरजेंसी का नाम लेके आए तो उसका ट्रीटमेंट आप करें। अभी आपको पेट में दर्द होगा तो आप उसको इमरजेंसी बोलोगे या नहीं बोलोगे?
आप उसको इमरजेंसी बोलोगे, वो डॉक्टर के पास जाएगा और उसके पास इमरजेंसी बोलेगा साहब मैं तो मर सकता हूँ, मेरे तो तकलीफ हो सकती है, मेरे तो चोट लग गई है, आप मुझे देखिए नहीं तो मेरे साथ दिक्कत हो जाएगी। अब उसको आप ट्रीटमेंट इमरजेंसी में फ्री में दोगे और उसको कहोगे कि साहब आपको फ्री ट्रीटमेंट मिलेगा, तो सरकार क्या करेगी, मरीज़ क्या करेगा, क्यों पैसे देना चाहेगा। सरकार एक बिल बनाना चाह रही है, इतने दिनों की मेहनत चल रही है, चिकित्सकों ने विरोध कर रखा है, उसके बाद भी सरकार अभी किसी भी चीज़ पर यह तक डिसाइड नहीं कर पाई कि इस काम को सरकार कभी कभी कहती है कि हम उसके पैसे दे देंगे, किस तरह से देंगे, कितने देंगे। एक व्यक्ति जो यहाँ आ रहा है इमरजेंसी में इलाज करा के चला गया, उसका क्या प्रूफ हमारे पास है कि इसका ट्रीटमेंट का पैसा हमें मिलेगा, कम मिलेगा। अगर टाइम से नहीं मिलेगा तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, सरकार में होगी कि बाहर होगी, नहीं होगी। आज कोई भी व्यक्ति ट्रीटमेंट लेने जाता है तो फेथ के ऊपर ट्रीटमेंट होता है। आपका मेरा विश्वास है तो मैं आपके पास आता हूँ, मेरा आपका विश्वास नहीं है तो मैं किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाता हूँ। और वो फेथ कहाँ है इसमें, वो फेथ कहाँ है। जब आप किसी चिकित्सक पे बर्डन डालोगे कि इसका ज़बरदस्ती इलाज करो तो फेथ है क्या। मरीज़ आपके पास ट्रीटमेंट कराने क्यों आ रहा है कि मेरे को फ्री में हो रहा है। उसको इस बात से मतलब ही नहीं कि जिस चिकित्सक के पास मैं जा रहा हूँ वो उसका स्पेशलिस्ट है, उसको जानता है नहीं जानता। इस तरह से स्वास्थ्य का अधिकार किसी को नहीं मिल सकता। आप अपने सरकारी अस्पतालों में आप मुझे ये बताइए कि पिछले 3 साल में 5 साल में क्या आपने डेवलपमेंट किया। आपके पास मेडिकल कॉलेज खोल दिया आपने 30, जिसमें आपके पास 50% भी डॉक्टर नहीं है। आपने मेडिकल कॉलेज खोल दिए, उनमें किसी भी मेडिकल कॉलेज में ये सुविधा नहीं है कि 20 मेडिकल कॉलेज में CT MRI भी लगा हुआ हो। CT स्कैन MRI स्कैन तो आजकल प्राइवेट अस्पतालों में कम से कम राजस्थान में 500 जगह लगा होगा, आपके प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में वो सुविधा नहीं है। आप किस बात से स्वास्थ्य का अधिकार जनता को बेवकूफ़ बनाकर ये कहना चाहते हैं कि स्वास्थ्य का अधिकार इससे मिल जाएगा। ये स्वास्थ्य का अधिकार नहीं है, जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। हम आम आदमी इस राजस्थान में रहेंगे, मैं चिकित्सक हूँ लेकिन मैं बीमार पड़ूँगा तो मुझे इलाज चाहिए ना, उसके लिए मुझे क्वालिटी स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए, जिसके लिए सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया है। और इस तरह से जनता को गुमराह करके बेवकूफ़ बना के वोट लेने की राजनीति ये गलत है। हम किसी पार्टी के साथ नहीं हैं, कोई भी पार्टी आएगी वोट की राजनीति करेगी, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आम आदमी को स्वास्थ्य मिलना चाहिए, उसको साफ पानी मिलना चाहिए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ 80% PSC सरकारी जिसको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बोलते हैं, वहाँ पर पीने के पानी का नल नहीं है, पीने का पानी नहीं है, पीने का पानी का नल नहीं है, टॉयलेट नहीं है। और आप कहते हैं कि स्वास्थ्य का अधिकार दे रहे हैं। वहाँ पे जो मरीज इलाज कराने जाते हैं वो पानी नहीं पी सकते, टॉयलेट नहीं जा सकते, इसलिए वहाँ जाना ही नहीं चाहते हैं। वहाँ चिकित्सक अच्छे हैं लेकिन सुविधाएँ कुछ नहीं है। यह स्वास्थ्य का अधिकार नहीं है, यह स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है, चिकित्सकों को मारने का बिल है। इस तरह से काम नहीं चलेगा। लोग यहाँ से छोड़कर बाहर जाने लग जाएंगे, इलाज के लिए भी और चिकित्सक भी। ये हमारे साथ धोखा है, जनता के साथ धोखा है। आपका परिचय दीजिए पहले। मैं डॉक्टर मीनाक्षी जांगीड़ हूँ। जांगीड़ हॉस्पिटल नवलगढ़ झुंझुनू से आए हैं। झुंझुनू सीकर शेखावाटी से हम बहुत लोग आए हैं और चिकित्सक एकता आपको दिख रही होगी यहाँ पर कितनी है। और वो हमारे स्वाभिमान की लड़ाई है जिसका आधार सिर्फ ये है कि हमारा अस्तित्व जिंदा रहे। और सरकार तानाशाही अपने रवैये से हमारे अस्तित्व को मिटाना चाहती है निजी अस्पतालों के। वो हमसे सहयोग तो लेना चाहती है लेकिन हमारा अस्तित्व मिटा के, और वो RTH लाकर हमें कोई संसाधन नहीं देना चाहती। और जो अपनी नाम की जो इन्होंने योजनाएं चला रखी हैं, चिरंजीवी योजना, और उनका उपयोग नहीं कर रही, उनमें हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। उनमें मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, जो एक साधारण महिला की डिलीवरी होती है उसका पैकेज नहीं है जो एक गरीब महिला को ज़रूरत है। और उसमें कैंसर का पैकेज है। कैंसर कितनी महिलाओं को होता है, डिलीवरी की जो रात दिन जरूरत पड़ती है उसका पैकेज हमें नहीं दिया गया। इस तरह अनेकों ऑपरेशन है जिनका कोई पैकेज नहीं है। पहले से इतने शिकंजे हमारे ऊपर कसे हुए हैं। सरकारी तंत्र का फेल्योर है। इतनी बड़ी बड़ी मेडिकल कॉलेजेस सरकार ला रही है, उनमें कोई व्यवस्था नहीं है, इतने इक्विपमेंट्स खराब पड़े हैं। एक एक हॉस्पिटल में इतने इतने स्पेशलिस्ट बिना बात उनका डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है, उन्होंने बिठा रखे हैं। उनका तंत्र का फेल्योर है और वो व्यवस्था चाहते हैं हम निजी अस्पतालों से। निजी अस्पताल देने के लिए तैयार हैं, हम सेवा को समर्पित प्रोफेशन वाले लोग हैं, लेकिन उसके लिए जो हमें संसाधन चाहिए वो हमें कौन देगा। बात इतनी सी है हमारी, और इससे ज़्यादा कोई लड़ाई नहीं है। उसको हम शांतिपूर्वक यहाँ कहने आए थे तो हम पर लाठियाँ बरसाई गई। महिला पुलिस, उनका इतना काम ही नहीं किया दिमाग की महिलाएं इतनी शक्ति, मातृशक्ति यहाँ इकट्ठी हो सकती है। और हम आए और पुरुष जो पुलिस वाले हैं उन्होंने हम महिलाओं पर लाठियाँ बरसाई। मेरा नाम डॉक्टर उमराज सिंह कुलेरी है। मैं झुंझुनू से यूरोलॉजिस्ट हूँ।
हम यहाँ सभी लोग झुंझुनू में अपने हॉस्पिटल के ताला लगा के उनकी चाबी कलेक्टर महोदय को सौंप के आए हैं परसों से। पूरे झुंझुनू जिले के अंदर और पूरे राजस्थान में सभी प्राइवेट हॉस्पिटल बंद हैं। हमारा एक ही इरादा है कि राइट टू हेल्थ बिल जो कल सरकार विधानसभा में पेश करना चाहती है वो पेश ना करे, क्योंकि उस बिल से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। अगर सरकार चाहती है कि वो राइट टू हेल्थ दे तो अपने सरकारी तंत्र में जो अस्पताल हैं, सरकारी अस्पताल, उनके अंदर पहले सुविधाएं डेवलप करे। सरकार उनमें सुविधाएं डेवलप कर नहीं पा रही और अपनी नाकामी को छुपाने के लिए प्राइवेट अस्पताल पे जिम्मेदारियां सौंपना चाह रही है ज़बरदस्ती। एक डॉक्टर अपनी 50-60 साल की उम्र में जो कमाई से हॉस्पिटल बनाता है वो किसी दूसरे को कैसे फ्री में इलाज कराने दे? फ्री में इलाज कराना ये सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार ने फ्री में इलाज के लिए पहले से सरकारी अस्पताल बना रखे हैं, पर उनमें उनके स्पेशलिस्ट नहीं मिल पा रहे। एक सबसे छोटा सा उदाहरण दूंगा, अपना जयपुर SMS पूरे राजस्थान का सबसे बड़ा अस्पताल है। उस अस्पताल के अंदर भी सरकार एक MRI मशीन नहीं लगा पा रही है, जबकि उसको PP मोड पे दे रखा है, यानी वो भी प्राइवेट वाले चलाएं। तो ऐसी बहुत सी नाकामियां हैं, सरकार वो अपनी छुपाने के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में जिम्मेदारी सौंपना चाह रही है। बस एक ही बात कहूँगा, हमारी एक ही मांग है, वो आखिरी मांग ये है कि राइट टू हेल्थ बिल वो बिल्कुल भी हमें मंजूर नहीं है और हम उसे किसी भी सूरत में लागू नहीं होने देंगे। इसके लिए चाहे हमें किसी भी हदों तक जाना पड़े। ये कब तक धरना प्रदर्शन चलेगा? ये सर जब तक चलेगा जब तक सरकार इस बिल को वापस नहीं लेगी, चाहे इसके लिए 5 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 5 महीने, कितने दिन हमें संघर्ष करना पड़े सर। आपका परिचय? मेरा नाम डॉक्टर उमराव कुलेरी, झुंझुनू से। बताइए इस बिल के बारे में क्या? आज जो राजस्थान के समस्त चिकित्सकों का जो आंदोलन है राइट टू हेल्थ बिल के विरोध को लेके है। चिकित्सक ये मानते हैं कि ये बिल असंवैधानिक, जन विरोधी और चिकित्सक विरोधी है। ये आए दिन अस्पतालों में चिकित्सक और मरीजों के बीच में झगड़े कराने वाला बिल है, क्योंकि इसमें मरीज़ की जो इमरजेंसी की परिभाषा है वो मरीज़ के हिसाब से अलग होती है, चिकित्सक के हिसाब से अलग होती है, और उसके लिए ये कहा है कि इमरजेंसी में आप मरीज़ का निःशुल्क इलाज करेंगे। ये एक झगड़े की मूल जड़ है जो अब चिकित्सक वर्ग, समस्त चिकित्सक वर्ग जिसको लेकर आशंकित है। तो आज जितना भी चिकित्सक, प्राइवेट चिकित्सक वर्ग है और चिकित्सक पेशे से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो इस बिल को लेकर आशंकित हैं और इसलिए इसका विरोध कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि ये बिल आना ही नहीं चाहिए। एक तरह से काला कानून है जिसमें सरकार ने इस तरह के प्रावधान किए। हकीकत में देखें तो ये स्वास्थ्य के अधिकार का बिल नहीं होकर बीमारियों के इलाज का अधिकार है और अधिकार का बिल है, जो कि राज्य सरकार का खुद का दायित्व है और वो सरकारी अस्पतालों में इसे पूरा करना उसको चाहिए, न कि निजी अस्पतालों पे इसको थोपना चाहिए। सरकार एक योजना चलाती है, चिरंजीवी योजना। उस योजना में सरकार सौतेला व्यवहार गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट अस्पतालों के साथ करती है। जिन पैकेजेज में अच्छी रेट्स हैं वो सिर्फ सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित है। जिन पैकेजेज में, जिन बीमारियों में खर्चा ज़्यादा है और रिटर्न नहीं है, मतलब घाटे का सौदा है, वो प्राइवेट सेक्टर के लिए आरक्षित कर दिया। उसकी वजह से जो निजी चिकित्सक हैं, निजी चिकित्सालय हैं, वो इस पीड़ा को महसूस कर रहे हैं कि सरकार की मंशा कुछ और है। ये एक्चुअली चिरंजीवी योजना सेंट्रल गवर्नमेंट की इंश्योरेंस का पैसा राज्य सरकार अपने सरकारी अस्पतालों के खाते में डाल रही है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर सरकार की वास्तव में मंशा अच्छी होती तो वो चिरंजीवी योजना का ही दायरा बढ़ा देती और जो 50% पॉपुलेशन जनता जो चिरंजीवी के दायरे से बाहर है, जैसे महिलाओं का प्रसूति और किसी भी तरह का बीमारी का इलाज चिरंजीवी के दायरे में नहीं आता, दांतों के इलाज का नहीं आता, आंखों के इलाज का नहीं आता, मानसिक रोगों का नहीं आता, तो सरकार की मंशा जनता को स्वास्थ्य का अधिकार देना नहीं है बल्कि जनता को गुमराह करना है और लोक लुभावने, इस वर्ष में, चुनावी वर्ष में लोक लुभावनी लॉलीपॉप देकर लोगों का वोट बटोरना है। तो ये धरना कितने दिन चलेगा आप लोगों का? ये धरना अनिश्चितकालीन है। नो टू राइट हेल्थ, नो टू RTH का हमारी जो डिमांड है जब तक पूरी नहीं होगी तब तक हम इस धरने को जारी रखेंगे। समस्त राजस्थान में निजी चिकित्सालय हैं वो सारे बंद हैं, उनके ताले लग चुके हैं। ताले लगा के लोग यहाँ आए हैं कि अगर ये बिल आ गया तो वैसे ही ताले लगने हैं, तो क्यों नहीं हम अब पहले से ही लगा के सरकार को इसकी चाबियाँ सौंपते हैं। आपका परिचय सर? मैं डॉक्टर लालचंद डाका, IMA सेक्रेटरी झुंझुनू। थैंक यू।